मीनी होंगी, आपकी भी एक फैमिली होगी। हाँ है तो। फिर आपको डर नहीं लगता कि आपकी फैमिली को भी वो किडनैप कर सकता है? लगता तो है सर। तो फिर आप इस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? मतलब? ये वर्दी हमने यूं ही नहीं पहनी है, जान देने के लिए पहनी है और जरूरत आने पर जान लेने के लिए भी पहनी है। और ये छोटी मोटी कुर्बानी तो हम यूं ही देते आए हैं। हम अपनी जान दे सकते हैं तो हमारी फैमिली हमारे लिए खुश होती है। अपने देश के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई शहीद हुआ है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन सर अगर वो कोई गलत काम करता तब हम उसे पकड़ लेते ना। वो गलत काम कर रहा है, बिना किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे उसे वो उड़ा दे रहा है, मार दे रहा है उसे वो। तो फिर ऐसे क्रिमिनल को हम क्रिमिनल ही कहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसने जो रास्ता चुना है वो तो गलत है। और मिस्टर मीनोंगी, मुझे तो सबसे ज्यादा शक आप पर ही जा रहा है। किस बात का शक सर? कहीं वो व्यक्ति आप ही तो नहीं है जो हर वक्त जंकू का मदद करता है, उससे बचा लेता है हमसे? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी ये वर्दी पहनी अपने देश के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। मैं ऐसा थोड़ा ना कर सकता हूँ। अगर मुझे पता चला कि ये ऐसा सच है तो फिर? मुझे पता है सर, मुझे जेल भी हो सकती है। नाइस। वेट से मेरा कॉल आ रहा है। हेलो नैमचंद। हाँ जेनी आंटी, आपने कॉल क्यों किया? नैमचंद, थ्यों नहीं मिल रहा। थ्यों नहीं मिल रहा? अरे वो मेरे साथ पार्क में गया था तो मैंने उसे पार्क में अभी रहने दिया था क्योंकि उसे मन कर रहा था। मुझे पता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है घर पे और शाम होने को आई है। क्या अभी तक आया नहीं? मैंने तुझसे कब का कहा कि तू चले जाऊँ, बोला भी कि मैं जा रहा हूँ भैया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? आप घबराइए नहीं, मैं अपनी पूरी तरह से कोशिश कर लूंगा कि उसे ढूंढ के लाऊं मैं। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। सभी डिपार्टमेंट के लोग अलर्ट हो जाए क्योंकि अभी हमारे पास एक नया केस आया है और इस बार किसी को भी कोई गलती नहीं करना, सबके लिए लास्ट वार्निंग है। क्या हो सर, आपका भी कोई फैमिली मेंबर किडनैप हो गया क्या, जैसे बाकी सबका हो रहा था? मुझे नहीं पता कि ये जंकुक ने किया है कि नहीं किया है। अगर मुझे पता चला कि उसने किया है तो कसम से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे भाई के ऊपर थोड़ी सी भी खरोच आई तो वो गया। जंकुक कैसा नहीं कर सकता? मतलब उसे तो इस सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और उसकी एक आवाज ही काफी है दुश्मनों को मारने के लिए। तो फिर इनके भाई को किसने किडनैप किया? मिस्टर मीनोंगी, आप मन में बुदबुदाना बंद करेंगे और प्लीज जल्दी से इस केस को हैंडल करिए क्योंकि मुझे भरोसा आप पर है। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे कि ज्यादा शक आपको मीनोंगी सर पर है, तो फिर आपने ऐसे क्यों कहा कि उन पर आपको ज्यादा भरोसा है? क्योंकि मुझे भरोसा है, क्योंकि जब मैं उसे सवाल जवाब कर रहा था तो उसने मेरी आंखों में देख के सारे जवाब दिए और ये सब उसे प्रूफ करती है कि वो गुनहगार नहीं है। तो इस वक्त मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीनोंगी पे ही कर रहा हूँ। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। देखो तुम मेरी बात फिर से सुन लो, ये सही नहीं है, गलत है। मुझे मेरे घर जाने दो। अगर एक भी आवाज आई तो फिर तो तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं नहीं करूंगा ये शादी। तो फिर ठीक है, तुम्हारी वजह से ये बेगुनाह व्यक्ति मारा जाएगा। क्या तुम सबके चक्कर में मैं क्यों मरूं? कुछ ज्यादा बोल रहे हो तुम। ऐसा मत करो बेटा, मैं तो सबकी शादी कराता हूँ लेकिन मैं खुद कुंवारा हूँ। मुझे तो शादी कर लेने दो, उसके बाद मुझे टपका डालना। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, मैं पहना रहा हूँ। गुड बेबी डॉल। अगर तुम ऐसा पहले कर लेते तो मुझे ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ती? बेबी डॉल। यूंगी, क्या थ्योंग का कुछ पता चला? सर हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला। अगर ये काम मिस्टर जॉन का हुआ तो मुझसे उससे कोई नहीं बचा सकता। सर लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम जॉन का होगा? मतलब
वो क्यों ही आपके भाई को किडनैप करना चाहेगा? आपने तो उसका पुराना रिकॉर्ड सारे देख ही लिया है। वो हमेशा सीधे वार करता है, आमने सामने आंख मिलाकर लड़ने का ताकत रखता है वो। तो फिर आपको क्यों लगता है कि उसी ने आपके भाई को किडनैप किया है? क्योंकि इतना चालाक सिर्फ और सिर्फ वही है, क्योंकि उसको आज तक किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि वही ये कर सकता है। अभी भी जंगकुक का बहुत सारा पजल जो है अभी उलझा हुआ है, मुझे उसे बस एक बार सॉल्व करना है। ये ऐसा सच में हो सकता है कि जंगकुक ने किडनैप किया है सर के भाई को? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन सर की बात गलत भी नहीं है, क्योंकि इतना चालाकी तरीके से कोई अगर किसी को किडनैप कर सकता है तो वो सिर्फ जंगकुक ही है। अगर ऐसी बात है तो अभी तक उसने कॉल क्यों नहीं किया? अभी तक उसने सर को धमकी क्यों नहीं दी? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। अब इसके बारे में तो सिर्फ जिमी नहीं पता लगा सकता। ओह, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। बोलो क्यों किया फोन? ओह जिमी, तुम्हारी मेरी एक मदद चाहिए। क्या? मतलब मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए उपस्थित ही हूँ। क्या तुम जंगकुक के पास फोन करके पता कर सकते हो कि क्या उसने किसी को किडनैप किया है जिसका नाम किम थे होंगे? तुम्हें पता है कि मैं उससे बात नहीं करता, तुम क्यों मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? देखो तुम्हारा भाई है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने दोबारा से उसके लिए मुझे फोन किया तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और फिर तो हमारी शादी के बारे में तुम भूल ही जाओ। बाय। अरे अरे एक सेकंड रुक जाओ, मतलब एक मिनट तो दो मुझे। देखो जिस तरीके से तुम मतलब तुम मेरे लव हो, उसी प्रकार से वो मेरा भाई जैसा दोस्त है, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अगर मानो कि उसने कोई गलती की तो मैं उसकी सहायता तो कर सकता हूँ ना। प्लीज मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी वो मेरा असली भाई थोड़ी ना है। अगर असली भाई होता तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता। जिमी, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम समझने की बात कोशिश करो मेरी भी। यहाँ पर माहौल काफी टेंस चल रहा है। क्या तुम प्लीज उससे पता कर सकते हो? अगर उसने किया होगा किडनैप तो मैं उसे बोल दूंगा जल्दी छोड़ दे, वरना किम नामजून अपने सर पे ये पूरी डिपार्टमेंट को उठा लेगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। तुम्हें फर्क पड़ता है तो पढ़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात नहीं करने वाला उससे। देखो वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा, ना मुझसे बात कर रहा। मुझे थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है। अगर उसने सही में किया होगा तो तुम समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी उस पर। हाँ तो मैं क्या करूँ? उसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो आई डोंट केयर। जिमीन, मुझे पता है तुम्हारे भाई ने तुमसे काफी सारी चीजें छुपा कर रखी है और अभी भी वो तुमको नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुमको अपने से दूर रखता है। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है एक माफिया वर्ल्ड का किंग है, तो उसके ऊपर कितनी सारी मुसीबतें आती होंगी, तुम्हें पता ही होगा। क्यों तुम्हारे पर मुसीबतें नहीं आती? तुम भी तो एक पुलिस डिपार्टमेंट से हो, तुमने तो मेरा हर वक्त साथ दिया, उसने तो एक बार भी नहीं दिया। क्या यही होता है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझ पे उतनी मुसीबतें नहीं आती जितना कि जंगकुक पर आती है। माफिया किंग है, इसलिए सारी दुनिया के लोग उससे लड़ते हैं, यहाँ तक पुलिस भी उसका साथ नहीं देती। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना खतरनाक होता है ये सब चीज। तुम पहलाने में बहुत आगे हो, तुम मक्खन लगाने में बहुत ज्यादा आगे हो। अब उतना रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लेता हूँ उससे। थैंक यू। और हाँ एक बात याद रखना, ये लास्ट बार है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। आज के बाद मैं उसकी कभी मदद नहीं करूँगा, ना तुम्हारी। अगर तुमने उसके बारे में कुछ मुझसे कहा तो नहीं कहूँगा, पक्का पक्का। बट अभी तुम प्लीज उससे बात कर लो। अभी करता हूँ। फिर जिमिन कॉल कट करके जंगकुक के पास कॉल करता है। हेलो, बड़े दिनों बाद फोन किया भाई आपने, क्या हुआ? याद आ रही है क्या मेरी? तुम जंगकुक पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने किसी किम फ्योंग नाम के व्यक्ति को किडनैप किया है? ओह वो कौन है? मुझे तो नहीं पता।